चालबाज चीन अपनी फितरत से नहीं आ रहा है बाज। हिंद महासागर में फिर भेजा अपना जासूसी जहाज। भारत के मिसाइल परीक्षण की करना चाहता है जासूसी। जासूसी जहाज से अपने काल की लेना चाहता है टो। मोदी राज में एक नहीं, ड्रैगन के कई काल हो रहे हैं तैयार। दोस्तों, भारत में बनने वाले चीन के काल की उसे भनक लग गई है। वो जान गया है कि भारत ने उसके विनाश का पूरा इंतजाम कर लिया है, सारा साजो सामान तैयार कर लिया है, बस उसका परीक्षण होना बाकी है। लिहाजा वो हर हाल में इसकी जानकारी पाना चाह रहा है। ये जानना चाह रहा है कि आखिर भारत ने उसके खात्मे के लिए कौन सा हथियार तैयार किया है, उस हथियार में क्या है और वो किस तरह से उसे नेस्तनाबूद करेगा। ये सारी जानकारी चीन जुटाना चाह रहा है, इसीलिए वो कुछ ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। दोस्तों, दरअसल चीन ने हिंद महासागर में अपना एक जासूसी जहाज भेज दिया है, जिससे कि भारत जैसे ही अपने घातक मिसाइल का परीक्षण करे, चीन को उसकी पूरी जानकारी मिल जाए और वो उसकी काट तैयार कर सके। दोस्तों, दरअसल सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए ही भारत अपनी सुरक्षा श्रेणी को मजबूत कर रहा है, अपने जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार शुमार कर रहा है जिससे चीन के दांत खट्टे किए जा सके, उसे सबक सिखाया जा सके। इसी कड़ी में भारत घातक मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है, ऐसी मिसाइलें जो चीन को अपनी जद में ले सके, उसे तबाह कर सके। भारत की इसी तैयारी से चीन खौफजदा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि जिस तरह पीएम मोदी भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, उससे भारत को नुकसान पहुंचाना उसके बूते की बात नहीं रह गई है। लिहाजा वो दूसरे हथकंडों से भारतीय हथियार की तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा है। इसीलिए वो बार बार जानबूझकर अपने जासूसी जहाज उस वक्त हिंद महासागर में भेज रहा है जब भारत मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है, जिससे कि वो इन मिसाइलों की पूरी जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों, चीन की इस चाल को भारत भी भली भांति समझ रहा है। वो जान रहा है कि चीन की मंशा क्या है, लिहाजा उसे ना चाहते हुए भी अपने मिसाइल का परीक्षण टालना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है, उसका चैन छीन लिया है। आज की इस रिपोर्ट में मैं इसी का विश्लेषण करूंगा। आपको वीडियो में ऐसी ऐसी जानकारियां दूंगा जिसे देखकर और सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने काल की जानकारी जुटाने में जुटा चीन। हिंद महासागर में फिर भेजा अपना जासूसी जहाज। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन अब लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि वो बार बार भारत की जासूसी करने के लिए पहुंच रहा है। पिछले महीने भी चीनी जासूसी जहाज की वजह से भारत को अपना मिसाइल लॉन्च टालना पड़ा था, और एक बार फिर जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला है तो रिपोर्ट आ रही है कि एक बार फिर हिंद महासागर में चीन का जासूसी जहाज पहुंच चुका है। नॉर्वेजियन कंपनी मैरीटाइम ऑप्टिमा ने हिंद महासागर में चीनी जहाज की गतिविधियों को लेकर जो डेटा जमा किए हैं, उसमें बताया गया है कि चीन का रिसर्च जहाज युआन वांग 5 सोमवार को एक बार फिर से हिंद महासागर में पहुंच गया है। मैरीटाइम ऑप्टिमा ने जिस वक्त चीनी जहाज की गतिविधियों को दर्ज किया था, उस वक्त चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 इंडोनेशिया में जावा द्वीप के तट से हिंद महासागर में दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जासूसी जहाज उस वक्त हिंद महासागर में फिर से दाखिल हुआ है जब भारत ने मिसाइल परीक्षण को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, भारत ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी किया है, और भारत के नोटम जारी करने से ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने अपने रिसर्च जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि चीन की मंशा क्या है। बताया जा रहा है कि चीनी जहाज कहीं और जा रहा था, और भारत के नोटम जारी करने के फौरन बाद चीनी जहाज ने अपनी दिशा बदलकर हिंद महासागर की तरफ कर दी। दोस्तों, इससे पहले भारत नवंबर महीने के पहले हफ्ते में भी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की योजना बना रहा था, और उस वक्त चीन ने अपने दूसरे जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर में भेज दिया था, जिसकी वजह से भारत को मिसाइल परीक्षण टालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दोस्तों, यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत को चीन के इन जहाजों से चिंतित होने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्यों इनके कारण उसे अपनी मिसाइलों का परीक्षण टालना पड़ रहा है। चीन के जासूसी जहाज ने बढ़ाई भारत की चिंता। अगस्त में भी हम्मनटोटा बंदरगाह में ड्रैगन ने भेजा था शिप। दोस्तों, चीन के पास 7 जासूसी जहाज हैं। चीनी सेना इन जासूसी जहाजों के जरिए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी है। चीन के जासूसी जहाज बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों की पूरी जानकारी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा चीन युआन वांग जहाज के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है।
दोस्तों अगर बात करें युआंग वांग 5 की तो ये थर्ड जनरेशन की ट्रैकिंग शिप है। ये 29 सितंबर 2007 से सेवा में है। इसे जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया था। चीनी मीडिया के मुताबिक इस जहाज को साल 2007 में बनाया गया था और ये एक मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल सैटेलाइट रिसर्च जहाज है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जहाज उसी वक्त गतिविधियों को संचालित करता है जब कोई देश अपना मिसाइल परीक्षण कर रहा हो। इस जहाज पर कई सैटेलाइट एंटीना और सेंसर्स लगे हुए हैं जो उसे किसी भी परीक्षण की पूरी जानकारी मुहैया करवाते हैं। वहीं अगर बात करें चीन के युआन वांग 6 जहाज की तो अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट के मुताबिक युआन वांग 6 एक मजबूत ट्रैकिंग शिप है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज आवाजाही तब शुरू करते हैं जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल परीक्षण कर रहा होता है। इस जहाज में हाईटेक ईवसा ड्रॉपिंग उपकरण लगे हुए हैं। ये उपकरण 1000 किलोमीटर दूर हो रही बातचीत को सुन सकता है। चीन के युआन वांग 6 में मिसाइल ट्रैकिंग रडार और एंटीना से बना इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। इसकी खास बात यह है कि यह सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और हमले को नाकाम किया जा सकता है। दोस्तों इस साल अगस्त में युआन वांग 5 दक्षिण चीन सागर से लौटने से पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था। इस जासूसी जहाज को लेकर भारत ने चीन और श्रीलंका से अपनी आपत्ति दर्ज की थी। भारत ने चिंता जाहिर की थी कि चीन के इस जासूसी जहाज की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। दोस्तों रक्षा जानकारों की माने तो चीन के इस जासूसी जहाज में इतनी क्षमता है कि भारत अगर अपने दक्षिणी हिस्से में कोई भी सैटेलाइट या फिर मिसाइल लॉन्च करता है तो इस जहाज से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि भारत किस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, किस मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, उसकी सारी जानकारी चीन के पास होगी और भारत के पास उस जानकारी को छिपाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि चीन इन जासूसी जहाज की मदद से भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स की भी जानकारी हासिल कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के लिए चीन के जासूसी जहाज किसी चलते फिरते खतरे से कम नहीं है, लिहाजा उसे बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत किस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जिससे चीन भयाक्रांत है। तो चलिए इसकी जानकारी भी आपको दे देता हूं। भारत की कौन सी मिसाइल से उड़ी है चीन की नींद? किस मिसाइल के लिए जासूसी करा रहा है चीन? दोस्तों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर तनाव के बीच हिंद महासागर में एक अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। हिंद महासागर में चीन का जासूसी जहाज की एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा की वजह है भारत का दमदार और घातक मिसाइल परीक्षण। दोस्तों खबर है कि भारत अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की टेस्टिंग करने वाला है। इस स्वदेशी मिसाइल की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 5 को ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किए जाने का प्रोसेस चल रहा है। 3 स्टेज वाले अग्नि 5 मिसाइल का पहला यूजर ट्रायल अक्टूबर 2021 में किया गया था। यह मिसाइल चीन के सुदूर उत्तर इलाके तक लक्ष्य को खत्म करने की क्षमता रखती है। ये भी अटकलें हैं कि भारत अपनी पनडुब्बी से दागे जाने वाली सबसे घातक K5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज भी 5500 किलोमीटर तक है। चाहे अग्नि 5 हो या फिर K5, ये दोनों ही भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। इन किलर मिसाइलों के परीक्षण की कामयाबी सुनिश्चित करेगी कि भारत चीन के किसी भी हिस्से को कभी भी निशाना बना सकता है, लिहाजा चीन इससे डरा हुआ है। दोस्तों भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2008 में अग्नि 5 पर काम शुरू किया था। DRDO के रिसर्च सेंटर इमरात, एडवांस सिस्टम लैब और हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने इसके पीछे अहम भूमिका निभाई है। अग्नि 5 उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर से ज्यादा तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये 3 चरणों के सॉलिड ईंधन वाले इंजन का यूज करता है। ये मिसाइल लगभग 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी है। इसका वजन लगभग 50 टन है। ये 1 टन से ज्यादा का परमाणु हथियार ले जा सकता है। इन सब के अलावा अग्नि 5 की MIRV तकनीक भी काफी खास है, जिस वजह से इसके वॉरहेड पर एक ही जगह कई हथियार लगाए जा सकते हैं। ऐसे में मिसाइल एक बार में कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। दावा है कि इस मिसाइल के जरिए पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला किया जा सकता है।
अग्नि 5 मिसाइल के अब तक 8 टेस्ट हो चुके हैं। इस मिसाइल का पहला टेस्ट अप्रैल 2012 को हुआ था। इस मिसाइल का आखिरी टेस्ट पिछले साल अक्टूबर में रात में किया गया था। यह मिसाइल क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस होने की भारत की घोषित नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के पास अग्नि सीरीज के अपने आर्मरी में 700 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 1, 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 2, 2500 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली अग्नि 3 और अग्नि 4 मौजूद हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चीन भारत की इस अमोघ शक्ति से डर रहा है और क्यों वो इसकी जानकारी हासिल करना चाह रहा है। दोस्तों, चीन जानता है कि मोदी राज में भारत के केवल अग्नि 5 ही नहीं, इससे भी घातक मिसाइलों पर काम कर रहा है। इन मिसाइलों के भी जल्द ही परीक्षण किए जाएंगे। ये सब सोचकर ही उसे बुखार चढ़ने लगा है और उसके तथाकथित बेटे जान पाकिस्तान का तो पूछना ही क्या है। जय हिंद, जय भारत।